माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए। चलिए गाइस, बात करें आज की इस वीडियो में सभी माताओं बहनों को लेकर बड़ी खुशखबरी दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि एमपी सरकार की ओर से बताया गया है कि लाडली बहन आवास योजना है जिसकी प्रथम इंस्टॉलमेंट बहुत जल्द सभी माताओं बहनों के खाते में दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तारीख तक लगभग के तौर पर आपकी किस्त है वो आने वाली है, और इसकी बेसिकली जानकारी को लेकर आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जी आप भी लाडली बहन आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि आप भी अगर जी लाडली बहन आवास योजना है जिसकी प्रथम इंस्टॉलमेंट का आप भी अगर जी वेट कर रहे हैं, यानी कि आप किस्त कब तक मिल जाएगी और इसकी बेसिकली जानकारी क्या रहने वाली है, और इसको लेकर आपकी अगर जी क्या पात्रता बदली गई है या नहीं, तो दोस्तों इसके नियम कानून कायदे के तहत में कुछ बदला हुआ है नहीं, तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि सरकार की ओर से जो लाडली बहन आवास योजना है यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है उनके तहत में क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है, यानी कि पहली किस्त है वो कब तक आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी, सिर्फ कितनी महिलाओं को मिलने वाली है, यानी कि पहला चरण ही आप मान सकते हैं कि पहले चरण के दौर पर कितनी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। 25,000 रुपए तक की जो राशि है वो आपको मैं पूरी डिटेल से बात बताने वाला हूं, यानी कि बात अपन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की कितनी किस्त आपको दी जाएगी, क्या बेसिकली जानकारी रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर जो आप भी लाडली बहन आवास योजना की किस्त का मतलब वेट कर रहे हैं और उसको लेकर कब तक जारी की जा सकती है, और लाडली बहन आवास योजना को लेकर बेसिकली जानकारी सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और इनके साथ साथ में सरकार की ओर से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रहे थे उनके द्वारा राज्य की लाडली बहन आवास योजना को शुरू करते हुए इस योजना की लगभग के तौर पर बात करें तो दोस्तों 1.5 साल होने जा रहा है। तो दोस्तों इसके साथ में आपसे आवेदन भी करवाए गए थे, और आवेदन करने के बाद में उसके बाद में आपकी लिस्ट भी घोषित हो चुकी थी, और इसके बाद में आपके डॉक्टर मोहन यादव है उनके तरफ से बताया गया है कि दिशा निर्देशों के तहत में उनके लगभग के तौर पर बताएं कि ऐसा अनुमानित तौर पर बता रहे हैं कि लाडली बहन आवास योजना की पहली किस्त है वो कब तक आने वाली है और इसकी क्या जानकारी रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार की लिस्ट रहेगी, कब तक आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना। और सभी माताओं बहनों से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप एक नजर बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और इनके साथ में अगर जो इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आने वाली भर्ती का यानी कि आने वाली जो भी रहने वाली है बेसिकली जानकारी उसकी हर प्रक्रिया आपको तक। तो दोस्तों बात करते हैं राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा राज्य की लाडली बहनों आवास योजना है जिसको लेकर एक योजना शुरू कर रखी थी, जिसको लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों इस योजना का पंजीकृत भी आश्वासन दिलाया था, और जिन महिलाओं के पास में आवास हेतु पक्के मकान नहीं है उनको लेकर आवेदन की सुविधा भी उन्होंने करवाई थी और आवेदन कंप्लीट भी किए थे, लेकिन उनको पहली किस्त है वो कब तक आने वाली है, यानी कि बात करें तो दोस्तों सरकार की ओर से उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है कि 2023 में उसके आवेदन करवाए थे, और शिवराज सिंह जी चौहान के समय तो दोस्तों उनके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बाद उनकी मतलब लिस्ट है वो भी घोषित कर चुके थे। तो दोस्तों इसके बाद में कौन कौन सी आवास मिलने वाला है, और इसके बाद में अगर जो बेसिकली जानकारी ले तो दोस्तों आपको मैं सभी माताएं बहनों को बताना चाहता हूं कि सब जो लाडली माताएं बहनें हैं उनको लेकर बड़ी खुशखबरी यह है कि पहली किस्त बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन 2025 में आपको लगभग के तौर पर आपको 2025 में आपको पहली किस्त यानी कि 25,000 रुपए तक की रहने वाली है, वो बेसिकली तौर पर आप सभी माताओं बहनों को देखने को मिलने वाली है, यानी कि लगभग के तौर पर आपको या इस माह में या सेकंड माह में आप सभी माताओं बहनों को जो लाडली बहन आवास योजना है उसका फायदा दिया जाएगा। यानी कि बात करते हैं राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा राज्य में लाडली बहन आवास योजना शुरू करते हुए इस योजना से पंजीकृत महिलाओं को लेकर यह आश्वासन दिलाया गया था कि जिन माताओं बहनों के पास में हेतु आवास हेतु पक्के घर नहीं है उनको लेकर योजना का इस योजना के आवास योजना है इसको सुविधा के लेकर दी गई थी। तो दोस्तों इसको लेकर बात करें बेसिकली जानकारी को लेकर, जिसमें इस आश्वासन के तहत में सरकार ने बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले यानी कच्चे मकान में निवास करने वाली सभी माताओं बहनों को लेकर यानी कि महिलाओं को आवास करने को लेकर जो महिला हैं उनको लेकर आवास करने इकट्ठे किए गए थे, और बाद में इस लाडली बहन आवास योजना 2 चरणों को आवेदन भी करवाए गए थे, और जिनके साथ में राज्य की लाखों महिलाओं ने
उन्होंने इसमें आवेदन भी कर गए थे, लेकिन उनको कई सारी महिलाओं का इसमें नाम भी देखने को मिला है। तो दोस्तों बेघर वाली महिलाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी ये आ चुकी है कि लाडली बहना आवास योजना की बहुत ही जल्द वो किस्त है वो आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार में आपको आवास को लेकर आवेदन के बाद में आपको राज्य सरकार के द्वारा अब इन महिलाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी पुष्टिकर सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन जिसके चलते महिलाओं के बीच में काफी गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकार के द्वारा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आवास योजना की यानी कि लाडली बहना माताएं बहनें हैं उनको लेकर बड़ी खुशखबरी यह है कि आपको अब मतलब जो योजना है बड़ा दुख हो रहा है कि अभी तक कोई भी सरकार की ओर से इसका कोई भी पुष्टित यानी कि कोई भी पुष्टिकर्ता सूचना नहीं मिली है, लेकिन इसको लेकर महिलाएं हैं वो काफ़ी गंभीर स्थिति में चल रही हैं, क्योंकि आवास योजना का क्या पता फायदा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों उनको लेकर बड़ी खुशखबरी देते हुए बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपको आवास योजना का फायदा दिया जाएगा डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से। तो दोस्तों इसके साथ में आपको राशि में आपको भी 25,000 रुपये तक की राशि मिलेगी, बहुत जल्द आपके अकाउंट में देखने को मिलने वाली है, यानी कि राशि वो बहुत जल्द आपके ट्रांसफर होने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली जानकारी को लेकर मैं आप सभी माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि किस्त की डेट कब तक फिक्स हो सकती है, यानी कि कब तक आपके माताओं बहनों को जो किस्त है वो आने वाली है। और इसकी बेसिकली जानकारी को लेकर मैं बात करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में जिन माताओं बहनों को लेकर लाडली बहना आवास योजना में आवेदन कर दिए गए थे वह चाहती हैं कि उनके लेकर जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ मिल सके, और महिलाओं को मतलब जो सुविधा है उनको देखते हुए सोशल मीडिया पर लाडली बहना आवास योजना की किस्तों के बारे में सही प्रकार से आपको मैं जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों जिसके तहत में की लिस्ट है आपकी मतलब दुविधाओं को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसके लेकर बात करते हैं कितनी किस्तों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। इसके आगे जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लाडली बहना आवास योजना की तरफ से सरकार की ओर से 25,000 रुपए तक की जो इंस्टॉलमेंट रहने वाली है वो आपको बैंक अकाउंट में कब तक देखने को मिलेगी। सभी माताओं बहनों को लेकर बड़ी खुशखबरी मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बात करते हैं इस योजना की पात्रता कौन कौन सी महिलाएं रखने वाली, यानी आगे आपको मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको लाडली बहना आवास योजना है इसकी मतलब जो आपकी मतलब जो किस्त है वो कब तक आने वाली है, इसकी बेसिकली जानकारी को लेकर मैं आज की इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अपन पात्रता है और इसके साथ में आवेदन आप अगर जी दोबारा करना चाहते हैं या स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं वो सारी डिटेल से बात को रख लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना को लेकर पात्र महिलाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी यह है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत में आवास के लेकर निम्न प्रकार की महिलाओं को लेकर पात्र मतलब किया गया है। तो दोस्तों उनको लेकर ऐसी महिलाएं जिनके पास में पीएम आवास योजना मकान नहीं है उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से उनकी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर जो आपको पीएम आवास योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलेगी जिनके तहत में आपको भी अगर जो लाभ नहीं मिला है तो दोस्तों बेसिकली रूप से आप इस योजना के तहत में लाभ ले सकते हैं। और इनके साथ साथ में बात करें कि जिन महिलाओं को मासिक आय मतलब जो 1 लाख या उससे कम है इनकी 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है, अधिकतम इससे ज्यादा आपकी मान्यता नहीं रखेगी। तो दोस्तों सरकार की ओर से वार्षिक आय यानी कि मासिक आय है वो आपको 10,000 से या उससे कम है तो दोस्तों आवास योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। तो दोस्तों इसकी लेकर बात करते हैं जो महिलाएं अपने परिवार के इस समय में कच्चे मकान में या झोंकी झोंपड़ियों में निवास कर रही हैं उनको लेकर आवास योजना ले सकती है। तो दोस्तों इनको लेकर बात करते हैं कि लाडली बहना आवास योजना की सुविधा को लेकर महिलाओं का योजना से पंजीकृत होना अति आवश्यक रहेगा। अगर जो आप मैं लाडली बहना योजना शुरू कर रखी है जो आपको हर प्रकार से हर माह में आपको लगभग लाभ मिलता है तो दोस्तों बेसिकली रूप से उनसे अगर जो आप पंजीकृत है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि उन इस किस्त का आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर लिस्ट कब तक आने वाली है और लिस्ट की क्या मतलब पुष्टि रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत में आवेदन करने के बाद में जिन माताओं बहनों को लेकर आवेदन सुविधा हेतु पात्र किया गया था उनको लेकर आगामी समय में लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों उन महिलाओं को लेकर नाम योजना की बेनिफिटली लिस्ट है वहां पर आपको उसके माध्यम से जारी किया जा चुका है और इसको जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आवेदन की महिलाओं को लेकर अगर जे अभी तक लिस्ट का नाम नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस लिस्ट में नाम बेसिकली रूप से देख सकते हैं और संतुष्टि हेतु आप इस लिस्ट को जरूर चेक करें ताकि आपकी एक बार संतुष्टि है वो मिल सकेगी। लेकिन बात करते हैं सरकार की ओर से कि बहुत ही जल्द आपको किस्त है वो दी जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना की क्या क्या विशेषता रहने वाली है, उनको लेकर सरकार की ओर से क्या बड़ी विशेषता है वो आप सरकार की ओर से बड़ी अपडेट देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना की विशेषता के बारे में। तो दोस्तों सरकार की ओर से लाडली बहना आवास योजना का लाभ है वो मध्य प्रदेश के राज्य के जितने भी जिले हैं वहां पर वितरित किए जाएंगे। और राज्य सरकार में बात करें तो दोस्तों आबादी आवास की सुविधा को लेकर 5 लाख अधिक महिला हैं उसमें चयनित की गई है जिन सभी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना की तरफ से फायदा दिया जाएगा। और इस योजना के तहत में महिलाओं को लेकर आवास निर्माण हेतु 1,30,000 रुपए तक की जो स्वीकृत राशि है वो दी जाएगी सरकार की ओर से। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को पीएम आवास योजना की तरह ही 2 पक्के कमरे वाले मकान का प्रावधान जारी किया गया है और आवास योजना की पूरी लागत महिलाओं के व्यक्तिगत खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि जितनी भी राशि दी जाएगी
जाएगी सरकार की ओर से वो आपके सभी बैंक खाते में, यानी कि जितनी भी राशि रहेगी वो आप सभी को बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो दोस्तों बात करते हैं इसके साथ में आपको जनवरी में जारी करने की पहली किस्त की बात करते हैं। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को लेकर मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमने बताया है कि सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है जिनकी किस्त का लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया वह जारी नहीं की गई, लेकिन अनुमानित के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है जिसमें 25,000 रुपए तक की पहली किस्त है वो वर्ष 2025 में लगभग जनवरी माह में जारी करने की पूरी संभावित बात जताई जा रही है, यानी कि जनवरी या फरवरी माह में दोनों में से एक महीने में लगभग के तौर पर आपको बताई जाएगी कि लाडली बहना आवास योजना का आपको मतलब जो किस्त है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आप उस किस्त का स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, यानी कि लाडली बहना आवास योजना का आप भी अगर जो स्टेटमेंट का जांच करना चाहते हैं और कितना कब तक पैसा आएगा अगर जे आ चुका है तो आपको किस प्रकार से चेक करना रहता है। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को लेकर पहली किस्त के स्टेटमेंट की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को लेकर निम्न प्रकार के बेनिफिट लिस्ट है वो आपको स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट स्टेटमेंट चेक करने को लेकर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना रहता है और वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद में ID और पासवर्ड को आपको लॉगिन करने के बाद में आपको एक नया पेज ओपन हो जाता है। नया पेज ओपन हो जाने के बाद में जहां पर भुगतान की स्थिति वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने अब आगे जताए हुए मुख्य जानकारी वो आपको भर देनी है और वेरिफिकेशन कर देनी है और इसके बाद में जो स्क्रीन पर लाडली बहना आवास योजना की किस्त का बेनिफिट स्टेट जो शो हो जाता है उसको आपको लेकर देख लेना है और किस प्रकार से आपके कब तक पैसे आएंगे और क्या रहने वाली है बेसिकली जानकारी आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर जो किस्त आ चुकी है तो आपको क्या करना रहेगा, अगर जो कब तक आएगी। तो दोस्तों बेसिकली जानकारी हर प्रकार की जानकारी है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।